आज मेरे स्पीच का टॉपिक है तफसीर के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि तफसीरुल कुरान के हवाले से कुछ बातें आपके सामने पेश करूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में किस तरीके से बंदों से मुखातब होकर के सवाल करता है, फिर उस सवाल का जवाब देता है। उस पर भी बंदा जो है दावा करता है तो उस दावे का भी जवाब देता है बंदा। याद रखिए, इंसान को इस दुनिया में जब भी तरक्की मिली, जब वो कामयाब हुआ या उसके मामलात आसान हुए या किसी भी फील्ड में थोड़ा सा कंट्रोल हासिल करता है इंसान, तो वो उसका क्रेडिट अपने आप को देता है। वो समझता है कि मैं ही कादिर हूँ, मैं ही इलाह हूँ, मैं ही ये सब कंट्रोल करता हूँ, हम ही अपने अफ़आल व अमाल की खालिक हैं। और जब किसी मुश्किल और दुश्वार फील्ड में थोड़ा सा और भी प्रोसीड कर लेता है तो वो ऐसे नारे लगाता है वो है कि उसने अपने आप को पैदा किया, उसने ये सारी चीज़ें बनाए और इस तरक्की का असल हकदार यही है। इसलिए वो समझता है कि लोगों को उसके सामने आजिज़ हो जाना चाहिए, लोगों को उसकी इबादत करनी चाहिए, लोगों को अपने घरों में उसकी तस्वीरें लटका देनी चाहिए, उसके किस्से आम कर देनी चाहिए और उस तारीफों के बाद भी बांध देनी चाहिए उसकी ज़िंदगी के अंदर। शुड बी कॉमन स्टोरी ऑफ फैमिलियर इन द पीपल। तो अल्लाह ताला इंसान के इस तकब्बुराना रवैये के आगे उसको सबक सिखाने के लिए, उसको राह मुस्तकीम पर लाने के लिए सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह ताला चंद सवाल करता है। अल्लाह ताला चंद सवाल करता है जिसमें रहमत दी है, तंग दी है, नसीहत दी है। अल्लाह ताला फरमाता है अफ़राअयतुम मा तुमनून, भला ये तो बताओ, ये जो तुम पानी की मनी का कतरा अपनी औरतों के रहम में टिपकाते हो बच्चा पैदा करने के लिए, अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून, क्या तुम उससे पैदा करते हो, क्या तुम माँ के रहम में उस बच्चे को बनाते हो, अम नहनुल ख़ालिक़ून, या हम उसको पैदा कर रहे होते हैं। हम मान लेते हैं अगर तुम्हारा दावा है कि तुम उसको पैदा करते हो, तुम उस बच्चे को बना रहे होते हो, तो अल्लाह ताला फरमाता है आगे, नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत व नहनु बिमस्बूक़ीन, हमने तो तुम्हारी मौत भी मुतय्यन कर दी है, हमने तो तुम्हारी मौत भी मुतय्यन कर दी है, तो तुम मौत को कैसे रोक सकते हो। अल्लाह को कोई भी चीज़ आजिज़ करने वाली नहीं है दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आजिज़ करने वाली नहीं है अल्लाह को। और अगर तुम चाहते हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम्ही ने इन सारी चीज़ों को पैदा किया, तुम्ही को इन औलादों की पैदाइश का क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो तुम अपनी मौत को क्यों नहीं रोक लेते, उसे भी रोक लो अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशिकुम फीमा ला तअलमून, अगर हम चाहें, हम इस बात पर भी कुदरत रखते हैं कि अगर हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारी तरह एक और भी मखलूक ले आए इस दुनिया में। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सोसाइटी के हालात का जायजा ले लीजिए। कभी कुछ लोग थे, आज अब वो नहीं है, आज तुम हो कल तुम नहीं होंगे। वनुनशिकुम फीमा ला तअलमून, और हम तुम्हें ऐसे आलम में पैदा कर देंगे, ऐसी जगह ले जाएंगे जहां तक तुम्हारा इल्म भी नहीं है। आगे अल्लाह ताला दूसरा सवाल करते हुए इरशाद फरमाता है सूरह वाक़िया के अंदर, अल्लाह फरमाता है अफ़राअयतुम मा तुहरुसून, तुम तो खेतियां बहुत उगाते हो, बीज भी बहुत डालते हो, माल भी कमाते हो, नफा भी बहुत सारे हासिल करते हो, और एग्रीकल्चर के नाम पर तुमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोली हुई है, बड़ी बड़ी तिजारती सिलसिले हैं आपकी। भला ये तो बताओ, ये जो तुम बीज बोते हो, ये जो बीज डालते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम उसे उगाते हो, क्या उस बीज को क्या तुम उस खेती को तुम उगाते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम उसको पैदा कर रहे होते हैं, या हम उसे उगा रहे होते हैं। अगर तुम्हारा दावा है, हम मान लेते हैं अगर तुम्हारा दावा है कि तुम ही उसको उगाते हो, तुम ही खेती को पैदा करते हो, तो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन फसलतुम तफक्कहून, अगर हम चाहें तो उसको रेजा रेजा कर दे, अगर हम चाहें तो उसको रेजा रेजा कर दे जो तुम बोते हो, फिर तुम सभी हैरत के साथ बैठ जाओगे, और तुम सभी हैरत के साथ बैठ जाओगे, और उस वक्त तुम हेजिटेशन और खौफ में पड़ जाते हो। जब जमीनें हिलने लगती हैं, जब आसमान से बिजलियां कड़कने लगती हैं, तो तुम सभी उस वक्त हैरत के साथ बैठ जाते हो और तुम्हारे मुंह से तस्बीहें निकलने लगती हैं, और उस वक्त जो है तुम्हारी जुबान से सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह निकलने लगता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि उस वक्त हम ही तुमको याद आ रहे होते हैं, उस वक्त हम ही तुमको याद आ रहे होते हैं। जब मौजों में तुग़यानी आती है, समंदर तेज हो जाते हैं, तो तुम कहते हो कि हम पर तो बड़ा अजाब आ गया, हम पर तो बहुत बड़ा अजाब आ गया, बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम हो गए।
हम से तो हमारे फसल छीने जा रहे हैं, अब तो हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, अब हम उसे कैसे रोकें, अब हम उसे कैसे कंट्रोल करें, अब हमारा कंट्रोल करने वाला कौन है, हमारी खेती को बचाने वाला कौन हो सकता है। तो तुम उस वक्त अपने आप को उस टाइम पर क्यों क्रेडिट देते हो, क्यों इतना तकब्बुर और घमंड करते हो कि हम ही अपने अफ़आल व अमाल के खालिक हैं, जबकि जानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला ही इन तमाम चीज़ों पर कादिर मुतलक है।